तो हम लोगों ने छठ पर्व और रामनवमी फेस्टिवल यानी हम लोग दोनों समाप्त हो गया है। अब हम लोग सिलेबस के ऊपर चलेंगे और जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। यानी आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 5 है, यानी पार्ट 5 है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी परागकण की संरचना। इससे पहले हम लोगों ने यानी 4th लेक्चर में पढ़ा था, 2 टॉपिक पढ़ा था। जो पहला था लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे, और दूसरा पढ़ा था परिपक्व परागकोश का स्फुटन यानी परिपक्व परागकोश का फटना पड़ा था। और उसमें देखा था कि परागकोश से परागकण बाहर निकल के आ गया था। तो आज हम लोग परागकण के बारे में पढ़ेंगे यानी पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी बनावट होता है, क्या आकृति होता है और किस तरह का होता है, और परागकण कैसा दिखता है, ये हम लोग जानेंगे। इसलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परागकण। परागकण यानी इसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। इसको पहले हम लोग डिफिनेशन से समझेंगे। यानी परागकण कहाँ होता है, तो पुष्पीय पौधे में होता है। कहाँ होता है, तो पुष्पीय पौधे में होता है। तो हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि पुष्पीय पौधे में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म पाउडर, क्या पुष्पीय पौधों में बनने वाली सूक्ष्म यानी छोटा छोटा कण सूक्ष्म पाउडर जैसे कण के रूप में होता है। क्या होता है, कण के रूप में होता है। जो नर युग्मक यानी शुक्राणु यानी हम लोग बोलते हैं यानी शुक्राणु कोशिकाएं धारण करता है, तो कौन करता है, तो पॉलन ग्रेन करता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो नर युग्मक यानी मेल गैमेट, जो नर युग्मक शुक्राणु जैसी मानव में शुक्राणु होता है, उसी तरह यानी उसी प्रकार से पुष्पीय पौधे में परागकण जो होता है यानी पॉलन ग्रेन जो होता है, जो शुक्राणु जैसा शुक्राणु में सेल होता है उसी तरह इसको धारण करता है। क्या शुक्राणु कोशिकाएं धारण करते हैं। क्या करते हैं, धारण करते हैं। ये फूलों यानी ये पुष्पों में, ये फूलों के परागकोश, क्या हमने बताया था कि परागकोश के अंदर होता है, क्या होता है, तो परागकण होता है यानी एंथर होता है। ये फूलों के परागकण में यानी बनते हैं, ये फूलों के परागकोश में बनते हैं कौन, तो परागकण यानी पॉलन ग्रेन, और प्रजनन के लिए ये सहायता होता है। और ये प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन जिम्मेदार होता है, तो पॉलन ग्रेन होता है। ये बहुत छोटे छोटे कण में होता है। ये बहुत छोटे, लगभग ये नोट पॉइंट कीजिएगा, लगभग ये 10 से 100 माइक्रोमीटर के 10 से 100 माइक्रोमीटर होते हैं। इसका जो परागकण है यानी जो पॉलन ग्रेन है, जो ये लगभग 10 से यानी 10 से 100 के बीच
माइक्रोमीटर यानी सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है। और ये जो है ये गोलाकार त्रिकोणीय या अंडाकार आकृति का होता है। कौन होता है? तो पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है? तो एंथर यानी पराग कोश में पाया जाता है। कौन? तो पॉलन ग्रेन होता है पराग कोश के अंदर। तो यहाँ पे डिफिनेशन में हम लोगों ने लिखा कि पुष्पीय पौधे में यानी जिस पादप में यानी जिस पौधा में पुष्प है उसमें बनने वाली सूक्ष्म पाउडर यानी पाउडर के रूप में यानी जैसे कण के रूप में होता है, जो नर युग्मक यानी शुक्राणु कोशिकाएं धारण करता है, वो भी किस चीज में? तो पुष्प के अंदर। और ये फूलों के पराग कोश में यानी एंथर के अंदर बनता है। कौन? तो पॉलन ग्रेन। और ये प्रजनन के लिए ये यानी पुष्प में परागकण जो है जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे में लगभग ये 10 से 100 माइक्रोमीटर के रूप में होता है। और ये जो इसकी आकृति है जो गोलाकार होता है, त्रिकोणीय होता है और या अंडाकार आकृति का होता है। ये कौन? तो पॉलन ग्रेन। अब हम लोग जानेंगे कि पॉलन ग्रेन का कार्य क्या होता है, यानी ये पुष्प में इसका कार्य क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कार्य। तो इनका कार्य नर युग्मकों के नर युग्मकों को यानी पुष्प के मादा फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है। स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है, जिससे क्या होता है? जिससे नए पौधे का विकास होता है। न्यू प्लांट, नव पौधे का विकास होता है। मतलब पॉलन ग्रेन का जो कार्य है पुष्प के अंदर, ये जो पाउडर होता है इसी पे फूल कीट मकोड़े जो होते हैं, जो इसी कण को फूल में जो परागकण होता है इसी पाउडर को अपने पैर में चिपकाते हैं और अगले दूसरा पुष्प के मादा भाग यानी स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। तो कौन है? तो पॉलन ग्रेन को ही पहुंचाया जाता है और जिससे ये निषेचन करता है आपस में फूल और फिर नया पौधा यानी न्यू प्लांट का उत्पत्ति करता है। ये है कार्य और ये है परागकण का डिफिनेशन। आज क्लास का लेक्चर 5 है। अधिकांशतः परागकण आप लोग को यानी पॉलन ग्रेन है जो पुष्प के अंदर परागकण होता है, जो पीला रंग के अधिकांशतः फूल में पीला रंग का ही पाउडर दिखता है, परागकण होता है। लेकिन ये हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं कि हर पुष्प में जो परागकण होता है उसका कलर पीला ही होता है। कुछ कुछ ऐसा पुष्प है जिनमें परागकण सफेद होता है, नारंगी भी होता है। लेकिन ज्यादातर पुष्प के अंदर परागकण जो होता है जो उसका कलर पीला रंग का ही होता है, जो पाउडर के रूप में होता है। आप लोग देखिएगा, हम लोग जो पुष्प को छूते हैं यानी पुष्प को जो छूते हैं तो हाथ में पीला पीला सा पाउडर लगता है, उसी को हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और यही है जो अपने कोई पक्षी यानी
कीड़े मकोड़े जो बर्ड्स होते हैं, कीट मकोड़े जो फूल पे आके बैठते हैं और वही उसको पैर में चिपक जाता है। और जब वो कीड़े मकोड़े दूसरे पुष्प पे बैठते हैं तो वो जो परागकण जो है चिपक के गया था उस कीड़े मकोड़े के ऊपर, वही पुष्प दूसरे पे जाता है और वही चिपक, तो वहाँ दोनों को वो बैठता है वहाँ पे, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो फिर न्यू प्लांट उसी से तैयार होता है। सबसे ज्यादा परागकण ही होता है, यानी परागकण से ही नया पौधा निर्माण होता है। इसको हम लोग मिटाते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि ज्यादातर फूलों में परागकण का कलर किस तरह का होता है, तो आप किस तरह का बताइएगा? पीला रंग। और बोलेगा इसका आकृति कैसा होता है, तो अंडाकार भी होता है, त्रिकोणीय भी होता है और गोलाकार भी होता है। एक और नोट पॉइंट लिखिएगा कि परागकण के जो बाहरी परत होता है, यानी जिसको हम लोग एग्जाइन, यानी जो बहुत कठोर, यानी बहुत कठोर होता है, तो हम लोग नोट पॉइंट यानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लिखना बहुत जरूरी है। परागकण, परागकण की बाहरी परत, क्या बाहरी परत, जिसको हम लोग एग्जाइन बोलते हैं, एग्जाइन क्या होता है, तो बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि पाउडर होता है तो उसमें भी लेयर होगा? हाँ होता है। उसको हम लोग कब देखेंगे कि उसके अंदर लेयर होता है, तो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दर्शन नली से देखेंगे तो हमको और गहराई से दिखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट होगा परागकण की बाहरी परत बहुत कठोर होता है और उस परत का नाम है जो एग्जाइन है। क्या है? एग्जाइन है। और लिखिएगा परागकण, परागकण एनसीईआरटी में कुछ नोट पॉइंट है उसको हम लोग लिखाते थे। परागकण नर युग्मोद्भव, परागकण है जो नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। इसे अर्थात हम लोग बोलते हैं प्रथम कोशिकाएं अवस्था होती है। क्या? प्रथम अर्थात प्रथम कोशिकाएं अवस्था होती है। क्या है? जो पॉलन ग्रेन है जो नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है जो नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व यानी उसके देख रेख में ये बनता है। कौन? तो परागकण बनता है। अर्थात हम लोग इसको बोलते हैं प्रथम कोशिकाएं अवस्था होता है। कौन? तो परागकण। फिर अगला नोट पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय और एक केंद्र की तथा अगुणित और गोलाकार होती है। प्रत्येक परागकण यानी पॉलन ग्रेन जो होता है जो एक कोशिकीय होता है, यानी एक सेल से ही बना होता है, और इसका केंद्र भी होता है जो एक ही केंद्र होता है परागकण के अंदर, और तथा ये अगुणित होता है।
क्या होता है, अगुणित होता है और गोलाकार होता है, जिनका व्यास लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है, यानी पॉलन ग्रेन है जिसका इसका आकृति गोलाकार होता है और इसका व्यास है जो 20 से 50 माइक्रोमीटर के होता है, यानी पॉलन ग्रेन का। इसी नोट पॉइंट इसको लिखिएगा और ये बहुत ही खासम खास है। बैठाते हैं। और एनसीईआरटी बुक में कह रहा है कि प्रत्येक परागकण हर पुष्प के प्रजातियां में परागकण की जो विन्यास है, आकार है, रंग है, रूप है एवं बनावट जो होता है, जो अलग अलग यानी अलग अलग प्रकार के होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि परागकण विभिन्न प्रजातियों के पुष्प में इसका विन्यास, आकार, रंग रूप एवं बनावट अलग अलग यानी भिन्न होता है। क्या होता है, तो भिन्न होता है। इसमें एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम 2 पॉइंट और लिखाते हैं जो आप लोग लिखिएगा। सबसे छोटा परागकण का आकार क्या है, तो लिखिएगा 10 माइक्रोमीटर। क्या, 10 माइक्रोमीटर। और जिसका नाम है वो परागकण का नाम है मायोसोटिस। क्या, मायोसोटिस एल्पेसिस्टिस। विश्व में सबसे छोटा परागकण का आकार 10 माइक्रोमीटर होता है और उसका नाम है मायोसोटिस एल्पेस्टिस, यानी मायोसोटिस एल्पेस्टिस जिसका नाम है। इसका आकार जो होता है पॉलन ग्रेन का जो 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और इसी के विपरीत हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ा। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन का आकार जो होता है 200 माइक्रोमीटर होता है। क्या, 200 माइक्रोमीटर। ये 200 लिखा हुआ है, 200, जिसका नाम है मिरेबिलिस जलापा। क्या नाम है, मिरेबिलिस जलापा। नाम भी लिख लीजिएगा, मिरेबिलिस जलापा। क्या नाम है, मिरेबिलिस जलापा नाम है सबसे बड़ा का। और सबसे छोटा परागकण का जो आकार है जो 10 माइक्रोमीटर का होता है, और सबसे बड़ा है जो यानी सबसे अधिक विश्व में जो परागकण का आकार है वो 200 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। आप लोग लिखते चलिएगा। हमने परागकण का बेसिक नॉलेज यानी डिफिनेशन समझ लिया कि पुष्पीय पौधे में बनने वाला सूक्ष्म कण पाउडर यानी जो पीला रंग का होता है अधिकांशतः पुष्प में, जो नर युग्मक यानी शुक्राणु को धारण करता है
पुष्प के अंदर सेल के रूप में यानी कोशिका के रूप में धारण करता है, और ये फूलों के परागकोश के अंदर बनता है कौन, तो पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है, और इसका जो कार्य होता है, जो नर युग्मकों को यानी जो पुष्प में नर युग्मक है उसको मादा युग्मक यानी स्टिग्मा तक पहुंचाना इसका कार्य, मुख्य कार्य होता है। और पहुंचने के बाद नया बीज यानी न्यू प्लांट बनता है, इसका कार्य हुआ। सबसे छोटे परागकण का जो आकार है वो कितना का होता है, 10 माइक्रोमीटर, जिसका नाम है मायोसोटिस एल्पेस्टिस। मायोसोटिस, इसको और साफ से लिख देते हैं, मायोसोटिस एल्पेस्टिस। और सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन का आकार होता है जो 200 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, जिसका नाम है मिरेबिलिसिस जलापा। क्या नाम है, मिरेबिलिसिस जलापा। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। पहले हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का डिफिनेशन वगैरह देख लिया। अब लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन यानी परागकण कितने आवरण से बना होता है, तो हम लोग लिखेंगे परागकण जो होता है जो 2 आवरण यानी 2 परत से बना होता है, 2 आवरण से बना, जो हमने बताया था पहले नोट पॉइंट में लिखा था कि परागकण का जो बाहरी परत एक्साइन है जो बहुत कठोर होता है। तो पहला जो परत है जो जिसको हम लोग हिंदी में बाह चोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्साइन बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड में इसका है। और अंतःचोल दूसरा है, ये है इसका अंतःचोल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, INTINE। और बाह्यचोल को EXIN, एक्साइन। जब परागकोश परिपक्व होने पर लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग होकर परागकणों में विकसित हो जाता है। तो हम लोग बाह्यचोल पहले देख लेते हैं। क्या, बाह्यचोल जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं। तो बाह्यचोल जो होता है, जो हम तो सबसे पहले बताए थी कि बाह्यचोल परागकण भित्ति एक सुरक्षा कवच यानी पॉलन ग्रेन को करता है। ये जो परत है एक्साइन और इंटाइन, जो सेफ्टी के रूप में ये दोनों परत होता है पॉलन ग्रेन के ऊपर। परागकोश के परिपक्व होने पर लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग होकर परागकणों में विकसित हो जाता है। ये NCERT में पॉइंट है जो हम लोग लिखा देते हैं, छोड़ना हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि NCERT का हर वर्ड हर लाइन आपको हम बताते चले, इसलिए हम लिखाते चलते हैं। परागकण भित्ति ये दोनों है जो एक सुरक्षा कवच है। क्या है, एक सुरक्षा कवच है। कौन कौन, तो बाह्यचोल एक्साइन और इंटाइन। क्या,
एक्साइन और एंटाइन। इन दोनों को देख लिए, इन दोनों को देखे नहीं, ये पॉइंट को देखे। अब सबसे पहले इसको हम लोग बाह्यचुल, जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि कठोर बाहरी भीति को बाह्यचुल कहते हैं। परागकण के कठोर बाहरी भीति को बाह्यचुल, जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, कहते हैं। जो परागकण है यानी जो पॉलन ग्रेन का जो बाहरी का जो सबसे परत है वो कठोर होता है, और इसे हम लोग बाहर भीति भी बोलते हैं। किसका? तो परागकण का, जिसको हम लोग बाह्यचुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यचुल कहते हैं। और यह इसका जो यह मोटा और अलंकृत यानी अलंकृत, जिसको हम लोग अर्थात इसको हम लोग खुरदरा होता है। इसे परागकण का बाह्यकण भी कहते हैं। क्या? बाह्यकण भी कहते हैं। तो किसका? पॉलन ग्रेन का। यानी जो परागकण, हमने पहले बताया कि परागकण दो आवरणों से मिलकर बनता है, पहला एक्साइन और दूसरा इंटाइन। तो हम लोगों ने बाह्यचुल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो बाह्यचुल में लिखा हुआ है कि परागकण के जो बाहर का जो परत है जो कठोर होता है, जिसे हम लोग बाह्यचुल कहते हैं यानी एक्साइन कहते हैं, और यह मोटा होता है। परागकण का जो बाहरी परत होता है एक्साइन, जो मोटा होता है, अलंकृत यानी खुरदरा टाइप का होता है। यानी जो बचेगा यानी उसको अथी करेगा तो थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है। और इसमें परागकण का, इसे हम लोग बाह्यकण भी कहते हैं। किसको? तो एक्साइन को, यानी एक्साइन को। एक एनसीईआरटी का लाइन है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। कह रहा है बाह्यचुल एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोलेनिन से बना होता है। क्या? लेनिन से बना होता है। कौन परत? तो एक्साइन बना होता है। एनसीईआरटी बुक में कह रहा है कि बाह्यचुल है जो एक्साइन है, एक रासायनिक केमिकल से बना होता है जिसका नाम है स्पोरोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोलेनिन। यह केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। यानी कह रहा है जो बाह्यचुल है जो एक रासायनिक पदार्थ यानी स्पोरोलेनिन से बना होता है, और यह केरोटिनाइड, इसको हम लोग बोलते हैं केरोटिनाइड लिखा हुआ है। आप लोग फिर से दोहरा देते हैं। केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। कौन? तो स्पोरोलेनिन। क्या? स्पोरोलेनिन। और इसी पदार्थ के कारण
इस पदार्थ के कारण परागकण यानी जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जिसका गहरे रंग के होते हैं यानी कोई पूछेगा कि जो पॉलन ग्रेन होता है जिसका रंग गहरा किस पदार्थ के कारण होता है, तो आप बताइएगा स्पोरोलेनिन के कारण होता है, जो रासायनिक एक पदार्थ है जिसका नाम है स्पोरोलेनिन से बना होता है। और यह केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक होता है यानी बहुलक होता है। कौन? तो स्पोरोलेनिन। बोलते बोलते थोड़ा गला सूख जाता है। लिखिएगा, बाहचोल एक रासायनिक पदार्थ है जो स्पोरोलेनिन से बना होता है। यह केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। यहाँ कह रहा है यह यानी स्पोरोलेनिन है ना, जो केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कोई कि केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा स्पोरोलेनिन। और इसकी इसी पदार्थ के कारण यानी मेन मुद्दा यहाँ स्पोरोलेनिन है, इसको समझिएगा। मेन मुद्दा स्पोरोलेनिन है। ये जो पदार्थ है जो केरोटिनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। दूसरा, इसी पदार्थ के कारण परागकण में गहरा रंग होता है यानी गाढ़ा ज्यादा होता है। ठीक है, मिटाते हैं। अभी बहुत सारा पॉइंट लिखना बाकी है, हम लिखते जाएंगे, आप लोग देखिएगा। हमने जो बताया स्पोरोलेनिन, इसके बारे में और लिखना है। स्पोरोलेनिन जो रासायनिक पदार्थ बताएं, सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री है। कार्बनिक सामग्री है यानी पदार्थ है। यह उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर परबलो अम्लों यानी मजबूत एसिड व क्षारों का सामना कर सकता है। कौन? तो जो स्पोरोलेनिन रासायनिक जो पदार्थ है जो कार्बनिक सामग्री है, और यह उच्च ताप परबलों अम्लों व क्षारों का सामना भी कर सकता है। कौन? तो स्पोरोलेनिन जो सामग्री है यानी केमिकल है, जो ये जो इसे कोई भी एंजाइम इसे निम्नीकृत नहीं कर सकता यानी नहीं तोड़ सकता है। कौन? तो स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन एक ऐसा केमिकल है यानी ऐसा केमिकल पदार्थ है जो उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर परबल अम्ल एसिड क्षार का सामना कर सकता है। कौन? तो स्पोरोलेनिन। इसे कोई भी एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता है, स्पोरोलेनिन को। फिर आगे देखिएगा, बाहचोल में यानी एग्जाइन जो पॉलन ग्रेन का परत है उसके बारे में कह रहा है। बाहचोल में जनन छिद्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जर्म
पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर होता है जहां स्पोरोलेनिन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। यानी कह रहा है बाह्यचूल में जनन छिद्र होता है, यानी जर्म पोर होता है जहां पे स्पोरोलेनिन नहीं होता है, यानी अब्सेंट होता है बाह्यचूल में जनन छिद्र जहां होता है। और इसके आगे और लिखिएगा, स्पोरोलेनिन, इसके बारे में बहुत पॉइंट है। स्पोरोलेनिन के कारण परागकण यानी जो पॉलन ग्रेन होता है, जो जीवाश्मों की तरह संरक्षित होता है। पॉलन ग्रेन में जो बाह्यचूल है जिसमें जनन छिद्र है, वहां पे स्पोरोलेनिन जो पदार्थ है वो अनुपस्थित होता है। स्पोरोलेनिन के कारण परागकण यानी पॉलन ग्रेन जीवाश्मों की तरह संरक्षित होता है, यानी संग्रह होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि जनन छिद्र क्या है, यानी जर्म पोर क्या है। जर्म पोर क्या है, क्वेश्चन है ये। जनन छिद्र क्या है, इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। परागकण के बाह्यचूल यानी जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, बाह्यचूल में सुस्पष्ट यानी दिखाई देता है, सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होता है, जिसे हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। यानी कह रहा है कि परागकण के बाह्यचूल परत पर सुस्पष्ट दिखाई देने वाला एक छोटा छोटा छिद्र होता है, रंध्र होता है, जिससे हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं, यानी जर्म पोर बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, यानी जनन छिद्र का कार्य क्या होता है परागकण के अंदर, तो कार्य में लिखेंगे कि पराग नलिका में यानी पॉलन ट्यूब में पराग नलिका पॉलन पराग नलिका को बाहर निकलने का रास्ता देता है। यह निषेचन के दौरान अंकुरन में सहायक करता यानी सहायक होता है। जनन छिद्र कह रहा है कि जनन छिद्र क्या है, यानी जर्म पोर क्या है। तो लिखे हम लोग कि परागकण के यानी पॉलन ग्रेन के बाह्यचूल यानी जो एक्साइन जो परत है, उसमें सुस्पष्ट एक छोटा छोटा छिद्र यानी रंध्र दिखाई देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। और जनन छिद्र का कार्य क्या होता है परागकण के अंदर, तो परागकण में जो पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब होता है, जो बाहर निकलने में रास्ता देता है, कौन, तो यही जनन छिद्र का कार्य होता है, जो पराग नलिका को बाहर निकलने में यानी रास्ता देता है।
ये जो जनन छिद्र है, जो परागकण में यानी परागकोश को पुष्प में यानी यह निषेचन के दौरान अंकुरन में सहायक कौन करता है, तो ये जनन छिद्र करता है यानी जर्म पोर करता है। ये है इसका कार्य। हम लोगों ने परागकण का 2 आवरण बताया था, पहला एग्जाइन, दूसरा इंटाइन यानी बाह्यचोल और दूसरा था अंतःचोल। तो हमने पहला यानी एग्जाइन को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि इसका क्या डिफिनेशन है और इसका कार्य क्या है। इसी के अंदर एक और शब्द आया था जिसका नाम था जनन छिद्र, इसको भी हमने पढ़ा, देखा, इसका कार्य भी जाना। और इसमें एक और वर्ड आया था स्पोरोलेनिन, जो बहुत खास है। इसके ऊपर हम लोग बहुत नोट पॉइंट भी लिखा है आपको, जो आप लोग देखें। तो अब ये जो समाप्त हो गया, दूसरा अब हम लोग देखेंगे इस एग्जाइन के दूसरा यानी जो पॉलन ग्रेन में होता है, जिसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। तो ये है जो पॉलन ग्रेन का आंतरिक परत है। क्या है? आंतरिक भीति, यानी कह रहा है कि परागकण की आंतरिक भीति को अंतःचोल कहा जाता है। और यह जो एग्जाइन परत है उससे थोड़ा कम कमजोर होता है, उतना कठोर नहीं होता है। और यह यो एग्जाइन जो परत था पॉलन ग्रेन में वो मोटा था, लेकिन यहाँ पे पतला, सिर्फ उसका विपरीत है इसमें डिफिनेशन बता रहा है। तथा सतत परत है जो सेलुलोज एवं पेक्टिन से बना होता है। क्या बनाता है? सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। और जिसमें हम लोग इसमें देखे थे कि जो एग्जाइन है उसमें एक बहुत खास पदार्थ था जिसको नाम था स्पोरोलेनिन। क्या? स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन बहुत हाई यानी हाई टेम्परेचर में प्रबल अम्ल, एसिड और क्षार को से सामना करना में सक्षम था। और इस पदार्थ को यानी स्पोरोलेनिन जो केमिकल था उसको कोई एंजाइम तोड़ नहीं सकता था। तो हम लोग अब चलते हैं अंतःचोल में। यह लिखेंगे, इसका विपरीत लिखेंगे कि प्राग, मार्कर में इंक लगता है खत्म हो गया। परागकण की आंतरिक यानी आंतरिक परत, या जिसको हम लोग भीति भी बोल सकते हैं, भीति को अंतःचोल कहते यानी इंटाइन कहते हैं। यह एक पतली तथा सतत परत होता है। यानी एग्जाइन से यह थोड़ा पतला होता है और थोड़ा कमजोर होता है। जो बना किससे होता है? तो जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है। क्या बना होता है? तो किस चीज से? तो पेक्टिन से बना होता है। कौन? तो इंटाइन जो परत है पॉलन ग्रेन का। इसमें नोट पॉइंट लिखिएगा कि परागकण का जीव द्रव्य, परागकण का जीव द्रव्य जो साइटोप्लाज्मा का एक प्लाज्मा भीति से घेरा होता है। यानी परागकण का जीव द्रव्य जो साइटोप्लाज्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं, परागकण के अंदर एक जीव द्रव्य पाया जाता है जिसका नाम है क्या? साइटोप्लाज्मा। एक प्लाज्मा भीति से घेरा होता है, जिस प्लाज्मा का नाम है साइटोप्लाज्मा। और नोट पॉइंट आउट लिखिएगा, हाली टाइम ज्यादा होने वाला है।
द्विबीजपत्री बीजपत्री पराग कण में 3 जनन छिद्र होता है। कितना जनन छिद्र होता है? तो 3 जनन छिद्र होता है। आपसे पूछेगा कोई सवाल, द्विबीजपत्री परागकण में कितना जनन छिद्र होता है? तो 3 बताइएगा। और एक बीजपत्री में परागकण के अंदर कितना जनन छिद्र होता है? तो 1 जनन छिद्र होता है। 1 जनन छिद्र होता है। ये नेट पॉइंट है, लिखते जाइएगा। द्विबीजपत्री परागकण में 3 जनन छिद्र, एक द्विबीजपत्री परागकण में तो 1 जनन छिद्र। चलिए इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। हमने आपको बताया था कि जो प्रॉलन ग्रेन है, जो परागकण है, जो 2 आवरण से बना होता है। पहला है एक्साइन, दूसरा है इंटाइन, यानी अंतःचोल और यानी बाह्यचोल और अंतःचोल। तो पहला हम लोगों ने ज्यादातर बताया कि पॉलन ग्रेन गोलाकार होता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन यानी परागकण होते हैं जो त्रिकोणीय अंडाकार होता है। लेकिन जो बुक है एनसीईआरटी में, उस आकृति में हम लोग पढ़ेंगे। ये मान लीजिए पॉलन ग्रेन का ये आकृति है और इसके ऊपर ये है और ये है। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा पढ़ा सकता है, कोई बात नहीं। ये हो गया। ये केंद्र है पॉलन ग्रेन का। क्या? पॉलन ग्रेन का। ये हो गया मार्क थोड़ा कम उग रहा है, मार्कर। सबसे जो ये बाहरी परत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन, जिसको हम लोग बाह्यचोल बोलते हैं। और ये जो परत है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। यानी यहाँ से ये जो लेयर है, ये एक्साइन हो गया, और ये जो लेयर है जो क्या हो गया? इंटाइन हो गया। ये हुआ परागकण। इसी का आकृति था, हम लोगों ने शॉर्ट में बता दिया। आपको एक और पॉइंट है कि परिपक्व परागकण की कोशिकाएं कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। पहला है कायिक कोशिका। क्या है? कायिक कोशिका। दूसरा है जनन कोशिका, जनिन कोशिका। हमने आपको बताया था कि परागकण जो होता है, जो 2 परत से बना होता है। पहला एक्साइन, दूसरा इंटाइन। वो हमने परत यानी लेयर बताया था परागकण का भित्ति। हमने यहाँ जो लिखा है, यहाँ लिखा है परिपक्व परागकण, यानी जो पूरी तरह से म्यूच्योर हो गया है परागकण। उसमें 2 कोशिकाएं होता है। पहला कायिका कोशिका होता है, दूसरा जनन कोशिका होता है। क्या होता है? जनन कोशिका होता है। तो हम लोग ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, इसको हम लोग लिख देते हैं। कायिक कोशिका को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं, या किसको एक एक करके जान लेते हैं। ये हो गया वेजिटेटिव सेल। क्या? वेजिटेटिव सेल। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है। किसमें? तो परागकण के जो कोशिका से बना होता है, यानी परिपक्व परागकण की कोशिका 2 होती है। पहला कायिक कोशिका होता है और दूसरे
जनन कोशिका होता है। तो कायिक कोशिका जो है, जो कायिक कोशिका बड़ा होता है, यानी इसका डिफिनेशन लिखते चलते हैं। तो कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर यानी अत्यधिक प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित केंद्रक होता है। अनियमित केंद्रक होता है। क्या है? कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार तथा एक विशाल बड़ा अनियमित केंद्रक यानी सेल होता है, यानी बिंदु होता है। ये हो गया पहला। दूसरा, जिसको हम लोग जनन कोशिका बोलते हैं, जिसको हम लोग जेनिटेटिव सेल। हम लोगों ने इस मार्क का जो इंक है हम लोग रखे हुए हैं, लेकिन चलिए अब खत्म होने वाला, तो अगला अथी में भरेंगे। इसी का उल्टा है कि जनन कोशिका जो होता है, जनन कोशिका छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती होती है। यानी कह रहा है परागकण का जो 2 सेल से बना होता है, जो परिपक्व पॉलन ग्रेन होता है, जिसमें 2 सेल होता है। पहला होता है कायिक कोशिका और दूसरा होता है कौन? तो जनन कोशिका। पहला को वेजिटेटिव कोशिका और दूसरा को जेनेटिव कोशिका। कायिक कोशिका बड़ा होता है और उसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार और उसमें एक विशाल यानी बड़ा अनियमित एक केंद्रक होता है। और उसी के उल्टा में है वेजिटेटिव सेल, जो कायिक कोशिका से छोटा होता है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य होता है। जो कायिक कोशिका में जीव द्रव्य यानी केंद्रक में जो जीव द्रव्य होता है, उसके अंदर कौन तैरता है? तो जेनेटिव कोशिका तैरता है। एक और नोट पॉइंट लिखिएगा कि 60% से अत्यधिक 60% से अत्यधिक आवृत बीजी पादपों में परागकण इसी 2 कोशिकीय, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसी 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। हमने जो अभी 2 सेल बताया, यानी परागकोश यानी परिपक्व परागकण, परागकण में 2 सेल होता है। पहला कायिक कोशिका होता है, दूसरा जनन कोशिका होता है। तो यहाँ कह रहा है कि 60% से अत्यधिक, यानी जो 60% से अत्यधिक आवृत बीजी पादपों में, यानी जिसमें पुष्प पाया जाता है, उस पादपों में फूल में
उसके परागकण इसी 2 कोशिकीय चरण यानी कायिक कोशिका और जनन कोशिका में झड़ते हैं यानी गिरते हैं। ये नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा और ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। और शेष प्रजातियों में जनन कोशिका यानी समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक बनाती है। क्या बनाता है? 2 नर युग्मक बनाता है। तो इसको भी हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक बनाती है जो 3 कोशिकीय चरण में होता है। 3 कोशिकीय चरण में होता है। इस दोनों नोट पॉइंट को अच्छे से पहले समझिएगा। परिपक्व परागकण में 2 सेल होता है। पहला होता है कायिक कोशिका, दूसरा होता है जनन कोशिका। तो इसमें नोट पॉइंट में लिखे हैं कि 60% से अत्यधिक आवृत्त बीजी पादपों में जो परागकण है जो इसी 2 चरण यानी इसी 2 सेल कोशिकीय में गिरता है, जो पहला कायिक दूसरा जेनेटिव। और जो शेष बचा यानी जो 40% बचा उसमें शेष प्रजातियों में जनन कोशिका यानी सेकंड सेल समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक बनाती है यानी जो 3 कोशिकीय चरण में होता है। ये नोट पॉइंट था। आज हम लोगों ने टॉपिक को समाप्त किया जिसका नाम था पॉलन ग्रेन का संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। हम लोगों ने आज पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा, क्या है क्या नहीं है, जिसमें आप लोग को बताएं कि 2 आवरण से बना होता है, 2 लेयर से बना होता है, एक्साइन और इंटाइन। और उसमें भी जो परिपक्व परागकण होता है जिसमें 2 सेल होता है, पहला बताएं कायिक कोशिका और दूसरा बताएं जनन कोशिका यानी वेजिटेटिव जेनेटिव, जिसमें 60% से अत्यधिक आवृत्त बीजी पादपों में जो परागकण है जो इसी 2 चरण में झड़ते हैं और कुछ शेष बचे हुए हैं जो जनन कोशिका यानी जो सेल डिवीजन करके 2 नर युग्मक बनाता है और जिससे 3 कोशिकीय चरण में झड़ता है यानी गिरता है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगला क्लास में नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज यहीं तक। हम लोगों ने 4-5 दिन छुट्टी भी देखा कि हम लोगों ने नहीं क्लास लिया आपके सामने, क्योंकि पर्व था, छठ का पर्व था और रामनवमी सट लेता, इसलिए हम लोग लेट से। लेकिन अब क्लास रेगुलर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज का क्लास यहीं तक और थैंक्स। अगला क्लास में हम लोग मार्क्स का जो इंक है वो भर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्लास में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।